हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई आज मैं एक नए वीडियो के साथ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने फाइनली डिसाइड कर दिया है कि वो कनाडा आएंगे ही या आने वाले हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों के लिए ऐसी 7 चीज़ें, ये 7 मंत्र बताऊंगी ना आपको कि आपकी लाइफ ऐसे जिंगालाला हो जाएगी। आपको है ना ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने कंट्री चेंज की है। मतलब स्ट्रगल बहुत ऐसी छोटी सी मामूली सी लगेगी। और ये सब लोगों के लिए, मतलब स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो या तो पीआर पे हो, तो सब लोगों के लिए थोड़ा बहुत तो काम में आ ही जाएंगे। तो चलो 7 लोग शुरू करते हैं। पहले ऐसे करके बैठना, फिर ये सॉरी, जॉक्स अ पार्ट एक्चुअली। आज थोड़ा वेदर अच्छा है ना, तो लगा कि थोड़ा कॉमेडी भी कर लूँ। बाकी नहीं बताने तो वाली हूँ, 7 ऐसे मंत्र बताऊंगी। वो होम बुरबू स्व वाले नहीं, लेकिन मंत्र बताऊंगी जिसे मैं मंत्र ही बोलूँगी, क्योंकि अगर वो 7 चीज़ें आपने कर ली ना तो आपकी लाइफ तो मतलब बहुत अच्छे से कट जाएगी कनाडा में। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ आ रही है, सबसे पहली चीज़ क्या? कुकिंग। तो जब भी आओ ना तो कुकिंग सीख के आओ, मतलब गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कुकिंग सीख लो। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब देखो, गर्ल्स को तो आता है, सब लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन हाँ जो स्टूडेंट है वो जो 12th के बाद या तो 10th के बाद आते हैं ना, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको गर्ल्स में नहीं आता है। और ऐसा नहीं है, कई बॉयज़ को आता है, कई गर्ल्स को नहीं आता है, कई, और जनरली ऐसा होता है कि बॉयज़ को तो नहीं आता होता, जैसे कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं आता है। तो वो फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको कुकिंग आनी ही चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला था कि है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब करनी होती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड की ड्यूटी कम होती है, वाइफ को ड्यूटी आवर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो वो घर में नहीं हेल्प करवाती, नहीं, अगर कुकिंग नहीं कर पाती, तो हस्बैंड को अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो बच्चों हो तो टिफ़िन विफ़िन बना सके, ऐसा कुछ भी, मतलब तो कुकिंग इज़ मस्ट। कुक ऐसा नहीं कि मतलब सारी चीज़ें सीख के आओ, लेकिन थोड़ा बहुत ही जो मतलब आपका गुजारा चल जाए। अगर आपको कहीं अकेले रहना पड़े, ट्रेनिंग के लिए कहीं जाना हो, यहाँ पे कुछ हो, अगर अकेले स्टूडेंट आए हो तो वहाँ खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको कुकिंग तो आना ही चाहिए। तो हम बस वही चीज़ है कि ऐसा नहीं बोलती कि हर चीज़ आनी चाहिए कुकिंग में, लेकिन थोड़ी बहुत तो मैगी बना ली, चाय बना ली, मतलब जो पसंद है, या तो सब्ज़ी रोटी दाल चावल, इतना बस काफ़ी है। रोटी देखो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि गोली बननी चाहिए, खुद को ही खानी है, जैसे भी बनाओ लेकिन अच्छे से पक जाए, बस वही मैटर करती है। तो फर्स्ट चीज़ हो गई कुकिंग। सेकंड, इंग्लिश। मतलब कनाडा में आए हो और इंग्लिश ना आए हो तो लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे आके सीख जाते हो, जो मतलब ऐसा नहीं कि सबको नहीं आती है, बहुत अच्छी भी आती है। तो मैंने जैसे कि एक पिछले वीडियो में बोला था कि वो थोड़ा टोन का डिफरेंट होता है, लेकिन वो चलता है। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आती है ना, वो थोड़ा बेसिक, हाय हाउ आर यू, बस ऐसे कुछ थोड़े थोड़े वर्ड्स सीख लेना कि जॉब पे भी इवन जाओ तो थोड़े बहुत तो आपको आने ही चाहिए। तो बस वही इंग्लिश। और अगर मतलब टाइम है आपके पास, जैसे कि स्टूडेंट आ रहे हैं या तो मतलब बड़े भी आ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो 1 आध महीने का कुछ इंग्लिश का कोर्स कर ही लो कि यहाँ पे आके इजी रहे। ऐसे तो आ ही जाता है, सब ऐसे मतलब बोलते हैं कि हाँ हम तो कुछ सीखे बिना ही आए थे, लेकिन आके आ गया, आ जाता है। देखो वो भी है, पर अगर सीख के आओगे, टाइम है और सीख के आओगे तो दैट्स गुड, राइट। तो सेकंड चीज़ हो गई इंग्लिश। अभी थर्ड चीज़ हो गई ग्रुप ज्वाइन करना। तो यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट हो या तो जनरल, सबके लिए जो अपने हिसाब से, जैसे कि हमें एकोमोडेशन चाहिए तो उसके भी अलग अलग रेंट के, सेल के, रूम्स के, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, मतलब
सोशल मीडिया पे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो आप ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइंट हो जाओ। ज़रूरी नहीं कि आने के बाद ही ज्वाइंट हो। अगर आपको मालूम है कि आप ये प्रोविंस में, ये सिटी में जा रहे हो, तो हर प्रोविंस का, हर सिटी का ऐसे कोई ग्रुप होता ही है। आप ऐसे 2-4 नाम सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी है ना, 1-2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि है ना, स्कैमर्स बहुत होते हैं। मतलब हाँ, कनाडा में भी स्कैमर्स बहुत है। मतलब यहाँ पे ऑनलाइन ऐसे फ्रॉड करने वाले बहुत ही मिल जाएंगे आपको, तो उससे थोड़ा सावधान रहना है। कैसे सावधान रहेंगे आप? कोई ऐसे इजी आपको कोई, मतलब जनरली आपको $15 पर आवर की जॉब मिल रही है और कोई आपको बोलेगा कि $20 में, $30 में दूंगा, कैश दूंगा, ये वो, तब कभी मत जाना। क्योंकि आपको लगेगा कि यार सब हर जगह तो 15 मिल रहा है, ये तो मुझे 20-25 दे रहा है, तो इसीलिए तो वो आपको बुलाएगा ऐसे। मतलब देखो, मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ कि हर लोग ऐसे स्कैमर होते हैं, लेकिन स्कैमर्स तो ऐसे ही पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। फिर रेंट का भी ऐसा होता है। ये लोग क्या करते हैं ना, कि आप लोगों को नहीं मालूम होता है कि कौन सा घर उनका खुद का है या तो नहीं होता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको बताते हैं, फ़ोटोज़ तो कहीं से भी डाउनलोड कर देते हैं, फिर वो अपनी प्रोफाइल से, मतलब अपनी फेक आईडी से ये डालते हैं कि जैसे कि वो खुद का उनका है घर, और बाहर जैसे कहीं पे रेंट चल रहा है $700, तो वो लिखेंगे $500। आपको तो लगेगा कि वाह, सबसे सस्ता है, आप वहाँ पे जाओगे, अप्रोच करोगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो बोलेंगे कि आपको कुछ डिपॉजिट देनी पड़ेगी, या तो ये आपको देखने के लिए कुछ पैसे चार्ज लगेंगे, ये तो मतलब इसमें आपको एक यही बात ध्यान में रखनी है कि बिना घर, मतलब फिजिकली देखे, रूम फिजिकली देखे बिना पैसे मत देना, कभी भी मत देना। वो लोग अगर आपको ऐसा बोलेंगे कि यार है ना, हम इतना रश चल रहा है, ये लोग आ रहे हैं, बुक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मत सुनना। डिफरेंट ग्रुप्स है, जैसे कि इंडियंस इन लाइक दिस वन, अगर कुछ तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, आपको कुछ और चीज़ें जाननी हो तो। और फिर जॉब के भी ग्रुप होते हैं, लिंक्डइन में भी आप अपनी प्रोफाइल बनाओ और उसमें भी आप है ना ज्वाइन हो जाओ, तो ये भी आपको जॉब के लिए भी आपको एक बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब पहले से थोड़ा आप रहोगे ना प्रिपेयर, तो दैट्स वेरी ईजी। दूसरा एक पॉइंट या तो दूसरा मंत्र ऐसा हमेशा नहीं सोचना कि हमेशा है ना ऐसे सिटी लाइफ में ही रहना है। अगर आप पहले आ रहे हो ना बाहर से, तो जॉब जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो उसी जगह रहने का सोचना, या तो अपना कोई रिलेटिव रहता है वहीं पे रहने का वो सोचना, या तो फिर अर्बन एरिया, मतलब थोड़ा जो विलेज साइड होता है पे आप रहने का थोड़ा सोचो कि वहाँ पे ना जॉब अपॉर्चुनिटी जो सिटी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होती है, लोग है ना वहाँ पे जाने का प्रीफर नहीं करते। हाँ, ऐसा लगता है कभी कभार जैसे कि वहाँ पे हार्श वेदर होता है, पर आप कनाडा आए हो किस लिए? क्योंकि यहाँ पे 90% पब्लिक, 90 क्या, मैं तो बोली 98% पब्लिक यहाँ पे किस लिए आती है? क्वालिटी लाइफ बोलने के लिए, लेकिन इसके लिए आती है, राइट। तो अगर पैसा ही प्रायोरिटी है ना हमारी, तो हम ऐसे ही जगह रहना प्रीफर करेंगे कि जहाँ पे हमें जॉब मिले, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला ना कि ऐसा मत सोचो कि विलेज है तो आपको ये कैसा रहेगा, मतलब लोकेलिटी कैसी रहेगी। देखो यहाँ पे हर लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि विलेज में जो जाओगे तो आपको दूसरी लैंग्वेज बोलेंगे और सिटी में रहोगे तो दूसरी लैंग्वेज बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बड़े बड़े मॉल होते हैं ना, वो थोड़े कम होते हैं, पर वो बड़े बड़े तो मतलब जैसे कि IKEA हो गया है वो तो, लेकिन वो तो कभी कभार, और अच्छा है ना थोड़े इंटीरियर में रहोगे तो कभी कभार घूमने के लिए भी आप वहाँ पे जा सकोगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही प्रीफर करना। कॉलेज भी प्रीफर करो, तब भी ऐसे ही कॉलेज प्रीफर करो कि रजिस्टर्ड कॉलेज हो, मतलब जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज होती है वो हो, और बहुत ऐसे मतलब मेगा सिटी बोले या तो का लोगों का क्रेज़ है ना, ऐसे 1-2 जगह ही, 1-2 यूनिवर्सिटी का ही नाम लेते हैं, बस वही यूनिवर्सिटी जाना, तो ऐसा मत सोचो। तो दैट्स अगेन वन गुड मंत्र। वन इज हमेशा घर सिलेक्ट करो ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट
नियर हो वैसा ही घर सिलेक्ट करो, मतलब जितना भी अंदर दूर हो। लेकिन देखो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, हाईवे पर भी घर हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि बस की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जनरली बस या तो ट्रेन, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़दीकी होगा, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अंदर घर होता है ना, तब भी आपका घर से बाहर निकलते ही आपको है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाएगा। क्योंकि देखो विंटर तो हर जगह आता है, तो विंटर में जब आप वॉक करके वो वहाँ तक जब आना पड़ेगा ना, जहाँ तक आपका बस स्टेशन हो या तो कोई भी स्टॉप होगा जहाँ से आपको चढ़ना है या तो आपको उतरना है, तो तब थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। भी रूम देखो या तो हाउस देखो, तो है ना वो भी देखो, जनरली जिनका नज़दीक होता है ना वो लोग लिख ही देते हैं कि 200 मीटर घर से अराउंड है या तो 2 मिनट्स है, तो बस ऐसा लिख देते हैं। तो आप भी ऐसा प्रीफर करो। और अगर नहीं लिखा हो तो आप पूछ लो कि है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना दूर है, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलेंगे कि यार हम तो गाड़ी जैसे कि देखो आते हैं ना ऐसे तुरंत लोग, बहुत ऐसे 1% होते हैं कि जो उसे आते ही तुरंत गाड़ी वो ले लेते हैं। बाकी जनरली देखो स्टूडेंट तो वो तो शायद बहुत टाइम के बाद ही उनकी स्टडी कंप्लीट होती है, उसके बाद ही वो लोग लेते हैं, वर्क परमिट पे आते हैं तभी वो लोग गाड़ी लेते हैं। तो तब तक तो उनको चाहिए ही वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही घूमते हैं। एंड इवन हम जैसे लोग आते हैं वो भी 1-2 महीना 3 महीना तो उसके बाद ही गाड़ी लेते हैं, क्योंकि आने के बाद भी तुरंत गाड़ी आपको, अगर नई गाड़ी लेनी है ना तब भी उसका बहुत बहुत वेटिंग रहता है। एंड अगर पुरानी गाड़ी लेनी है तब भी ऐसा तो रहता नहीं है कि आपको चाहिए हो तुरंत, वो आपके बजट में आपको जो चाहिए वो, मतलब जैसे कि एसयूवी चाहिए या तो सेडान चाहिए, वो फीचर्स वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए बस ये चीज़ है ना आप ध्यान में रखना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास ही होना चाहिए। बात आई मनी सेविंग्स। तो मनी सेविंग्स क्या है? मनी सेविंग्स मतलब जैसे कि अगर आप आए हो, तो मैंने तो पहले एक वीडियो में बताया कि है ना, आपके अगर फैमिली के साथ आए हो तो 2-3 महीने की ऐसे अगर जॉब भी नहीं है आपके पास, तो आप ऐसे थोड़ा पैसों की अरेंजमेंट करके आओ। अगर नहीं की है तब भी आपको है ना इतना, आपका विंटर के लिए तो जैसे कि विंटर की चीज़ें आपको यहाँ से लेनी पड़ती है, जैसे कि विंटर कोट हो गया, यहाँ के जो स्नो शूज़ हो गए, फिर वर्क शूज़ हो गए, ऐसे कई चीज़ें आपको यहाँ से ही लेनी पड़ती है। कई बार यूनिफॉर्म हो गया, घर की कई चीज़ें आपको लेनी पड़ती है, जैसे कि ग्रोसरी है, ये वो कुछ चीज़ें। तो इसके लिए आप है ना थोड़ा मनी सेविंग्स रखो, स्पेशली विंटर्स के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विंटर्स में अगर आपके पास जॉब भी है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि विंटर्स में आपकी जॉब चली जाती है इन द सेंस कि अगर आउटडोर कोई जॉब है तो विंटर्स में वो बंद रहता है। अगर वो बंद रहता है तो आपकी इनकम भी नहीं आएगी। तो इसीलिए मनी सेविंग्स फॉर विंटर। तो इंडिया से भी आप ऐसे अलग से लेके आओगे, या तो यहाँ पे आने के बाद भी आप थोड़ा वो अपना जो भी नया खर्चा करना है उसमें से आप थोड़ा निकाल दो विंटर्स के लिए। तो अब बात करते हैं वेसल्स की। तो वेसल्स आप इंडिया से लेके ही आओ, ये मेरा मानना है और बहुत सारे लोगों का भी मानना है। क्योंकि एक तो हम कंफर्टेबल होते हैं अपने वेसल्स में, ठीक है, आपको जैसे भी चाहिए, जो साइज़ में चाहिए वो साइज़ में आपको मिल जाएंगे। एंड तीसरी बात कि आपको बजट में मिल जाते हैं। तो ये भी आप इंडिया से लेके आना। ओके, तो डेंटल ट्रीटमेंट करवानी है या तो लेज़र ट्रीटमेंट करवानी है, वो भी आप इंडिया से करवा के ही आओ। क्योंकि यहाँ पे लेज़र और जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो बहुत कॉस्टली है। जनरली यहाँ पे अगर कोई जॉब में भी अगर आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है तो डेंटल कवरेज नहीं मिलता है, या तो फिर 20-30% भी आपको पे करना है तो ज़्यादा ही लगेगा, मतलब इंडिया के मुकाबले। तो वो आप इंडिया से करवा के ही आना। तो फिर एक बात, ये थोड़ी छोटी चीज़ें मंत्रों से भी थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन आपको बता देती हूँ कि अगर आप कपड़े भी कुछ लेके आओ ना तो एक प्लस साइज़ बड़ी लेके आना। यहाँ पे जनरली वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर में कपड़े श्रिंक हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार आपको भी ऐसा लगता है कि आप मोटे हो गए हो। हाँ, अगर मोटे हो गए हो तो मतलब तभी आपको बड़े तो कपड़े चाहिए ही। एंड बट कोई किसी का बॉडी नहीं अफेक्ट करता है या कोई भी वेदर में, तब भी है ना कभी कभार कपड़े ऐसे श्रिंक हो जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आपके हर कपड़े ऐसे बड़े लेके आओ, लेकिन ऐसे कुछ पेयर्स हैं जो स्ट्रेचेबल नहीं है, ये है तो उसमें है ना एक साइज़
कंफर्टेबल साइज एक ले लो बड़ी वाली, कि जो आपको हर टाइम अच्छी है। फिर अगर आप अंडरगारमेंट्स लेके आओ तो वो बहुत ज़्यादा लेके आना, क्योंकि देखो यहाँ पे कई कई अपार्टमेंट में ऐसा होता है कि आपको 15 दिन में आपकी लॉन्ड्री मिलती है, या तो फिर जनरली 1 वीक में वो लॉन्ड्री मिलती है। तो 1 वीक में लॉन्ड्री मिलती है तो दैट्स गुड कि आपका 7 डेज तक चलेगा। लेकिन अगर जब 15-15 दिन वाली लॉन्ड्री मिलेगी तो तब आप क्या करोगे? तब तो आपको 15 दिन तक कपड़े चाहिए ही चाहिए। मतलब हाँ, अगर किसी को 2 दिन 3 दिन पहनने की आदत हो तो चलेगा, लेकिन जिन लोगों को फ्रेश पहनने की आदत हो ना, तो वो लोग ऐसे मतलब थोड़ा स्टॉक लेके ही आना। मंत्र थे जो मैंने सोचा कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए, जो लोग कनाडा आ रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो, तो फिर उनको भी है ना यहाँ पे आगे थोड़ा स्ट्रगल कम करना पड़े। ठीक है, बाकी तो आओ जलसा करेंगे साथ में ही। चलो तो बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत, बाय।